हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे थेरेपेटिक न्यूट्रिशन या उपचारात्मक पोषण। इस क्लास में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि उपचारात्मक पोषण क्या होता है, या रोगावस्था में उपचार रोगावस्था में जो आहार है वो कैसा होना चाहिए, या थेरेपेटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए, कोई भी रोग होता है तो उसमें डॉक्टर जो है वो तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते ही है, जो भी ट्रीटमेंट होता है वो दिया जाता है। लेकिन इसके साथ में अगर हम आहार जो है उसमें भी परिवर्तन ले आए उस रोग के अनुसार, तो हम उस रोग को जो है ट्रीट करने में मदद कर सकते हैं, या जो भी रोग है वो जो है समय से या जल्दी ठीक हो सकता है अगर हम अपने आहार में भी उसके अनुसार परिवर्तन ले आए। तो रोगावस्था में जो न्यूट्रिशन है, या थेरेपेटिक न्यूट्रिशन जो है वो बेसिकली क्या है कि हमारी जो नॉर्मल डाइट्स जो हम लेते हैं उसके अंदर हम थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन जो है कर देते हैं उस रोग के अनुसार, जिससे कि जो मेडिसिन है वो भी अपना काम कर सकें और जो रोगी है वो रोग से रिकवर कर सके। इसके लिए जो है बेसिकली हम लोग जो है कुछ पोषक तत्वों में परिवर्तन कर देते हैं। कुछ पोषक तत्व हम जो है अधिक मात्रा में देते हैं, या कुछ पोषक तत्वों को हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं या कम मात्रा में देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो हम रिस्ट्रिक्टेड उसको जो है फैट देते हैं ना, फैट बहुत ही और सैचुरेटेड फैट जो है वो अवॉइड करते हैं। कल हमने बात की थी पूफा हम देते हैं, ठीक है, या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स देते हैं। तो इस तरीके से कुछ पोषक तत्वों में कमी या बढ़ोतरी कर कर हम जो है थेरेपेटिक डाइट प्लान कर सकते हैं। फिर है कैलोरी की मात्रा में परिवर्तन। अब रोग के अनुसार जो है किसी रोग के अंदर कैलोरी की मात्रा कम दी जाती है और किसी के अंदर कैलोरी की मात्रा अधिक दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बुखार को ले लें या फीवर ले लें, या किसी भी प्रकार का कोई बुखार हो गया है, ज्वर है, तो उस कंडीशन के अंदर क्योंकि बीएमआर बढ़ जाता है ना, बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है बुखार के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर जो है हमें कैलोरी की मात्रा उस पेशेंट को ज़्यादा देनी चाहिए। 7% तक जो है कैलोरी की मात्रा जो है उस पेशेंट को 1 डिग्री पे 7% जो है उसको अधिक मात्रा में जो है उसको कैलोरीज जो है वो देनी चाहिए। इसके अलावा प्रोटीन की मात्रा, जैसे मान लीजिए कोई किसी का किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोग प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करते हैं उसके अंदर। फिर वसा का, जैसे मैंने बताया, खनिज लवण है, कोई हाइपरटेंसिव है तो उसको हम सोडियम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो डिपेंड करता है कि जो है किस रोग से व्यक्ति ग्रसित है, तो उसको उससे संबंधित जो है हम जो है किसी न्यूट्रिएंट को कम मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में करते हैं। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल रहता है इसके अंदर थेरेपेटिक न्यूट्रिशन में। थेरेपेटिक डाइट जो है वो बेसिकली हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि वो सामान्य आहार से बहुत अधिक भिन्न नहीं हो, क्योंकि रोग की अवस्था में लॉस ऑफ एपेटाइट होता है या भूख लगना कम हो जाता है सामान्यतया। तो उस कंडीशन में अगर आहार को भी हम बहुत अधिक परिवर्तित कर देंगे तो रोगी जो है वो उसको एपेटाइजिंग नहीं लगेगा भोजन जो है ना, परोसने का तरीका या जो उसका जो साइज है, मील साइज है, उसको भी हम कई बार कम और ज़्यादा जो है उसको कर देते हैं थेरेपेटिक डाइट के अंदर। थेरेपेटिक डाइट के अंदर जो है बेसिकली प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि रोगी को जो है खाना देखकर ही खाने की इच्छा हो। ऐसा नहीं है कि थेरेपेटिक डाइट है या बीमारी के समय पर हम कोई आहार दे रहे हैं तो वो आहार जो है बिल्कुल ही जो है दिखने में अच्छा नहीं होगा, या वो तो खिचड़ी या दलिया है या ऐसा कॉन्सेप्ट हो, तो उसको भी आप अपीलिंग तरीके से एपेटाइजिंग बना सकते हैं। उसको एडिशनल जो भी जो परमिटेड जो उस रोग के अनुसार जो फूड आइटम्स हैं उनको ऐड करके। इसके अलावा हम अगर देखें इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं, या थेरेपेटिक डाइट के क्या जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं, या हिंदी में हम कहेंगे इसको उद्देश्य क्या रहते हैं, तो वो है आपका रोग की स्थिति में अच्छे पोषण स्तर को बनाए रखना। देखिए, किसी भी रोग को हील करने के लिए आवश्यक होता है कि उस समय पर, उस रोग के समय पर भी हमारा जो पोषण स्तर है वो
अच्छा बना रहे या हम जो है बाकी सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सके। तो कहने का मतलब फर्स्ट हमारा उद्देश्य ये रहता है कि रोग की स्थिति है उस रोग को भी ट्रीट करना है, साथ में अच्छे पोषण स्तर को भी बनाए रखना है। ये नहीं हो कि रोग की स्थिति की वजह से जो पोषण स्तर है वो डिटीरियोरेट हो जाए या वो और भी नीचे चला जाए। फिर है पोषक तत्वों की कमी को उपचारात्मक आहार के द्वारा दूर करना। देखिए कोई भी पोषक तत्व इन केस मान लीजिए कोई डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है या डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, कोई सर्जरी हुई है या कोई और चीज़ है जिसमें कि जो है पोषक तत्व नहीं मिल रहे, तो उसमें उपचारात्मक पोषण के अंदर जो है हम बेसिकली अलग अलग तरीकों से आगे हम पढ़ेंगे। नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग है या इंट्रावीनस फीडिंग है या किसी भी ज़रिए जो कि उस समय दिया जा सकता है, उसके द्वारा जो है रोगी को आहार या पोषक तत्वों की कमी नहीं होने देना चाहिए। फिर है जैसे कि मधुमेह के रोगी हैं या हार्ट पेशेंट्स हैं, तो उनके जो है भोजन की मात्रा, उनका पोर्शन साइज इस तरीके का हो कि वो जो है उनको अपना जो नॉर्मल जो बेसिक जो उनके नॉर्मल लेवल्स हैं, शुगर लेवल्स हैं या बीपी उनका नॉर्मल हो, तो ये सब चीज़ें जो है मेंटेन रहे, ऐसी डाइट हम जो है रोगी को दे सकें। फिर है आमाशय और आंतों से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको इजीली डाइजेस्टिबल फूड हमें जो है प्रोवाइड करना। सॉफ्ट या ब्लैंड डाइट जो है हम जो है उसको देना रोगी को, जिससे कि वो आसानी से उसे पचा सके। देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो बेसिक प्रिंसिपल है थेरेपेटिक डाइट का वो ये रहता है कि हम हमेशा ये दिमाग में रख के चलते हैं कि शरीर का जो भाग बीमार है या जो भाग रोग से ग्रसित है, हमें अपने फंडा ये है कि उस भाग को हमें रेस्ट देना है, उस भाग को हमें आराम देना है। इसलिए उसका क्या कार्य है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें जो है थेरेपेटिक डाइट प्लान करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर पेट में व्रण है या पैप्टिक अल्सर है ना, पेट में घाव है, तो हमें जो है रोगी को अगर हम मान लीजिए कि उसको बहुत ही गरिष्ठ भोजन दे रहे हैं या हम उसको स्पाइसी फूड दे रहे हैं, तो उसके पेट को आराम नहीं मिलेगा। तो डाइजेस्टिव फूड होना चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल, सॉफ्ट डाइट, ब्लैंड डाइट, है ना, लिक्विड डाइट, इस तरीके की डाइट जो है हमें पैप्टिक अल्सर के रोगी को देना चाहिए। कुल मिला के फंडा क्या है या बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जो भी शरीर का अंग प्रभावित है किसी रोग से, तो उस अंग को आराम देने के लिए उसका जो कार्य है उसको हमें हल्का करना है ना। देखिए सामान्यतः अभी होता है कि हमारे घर में अगर कोई बीमार है तो उसका जो भी कार्य है तो वो कोई और कर लेता है या उसके कार्य को हल्का कर दिया जाता है जिससे कि उसको तकलीफ ना हो। सिमिलर केस है हमारी थेरेपेटिक न्यूट्रिशन के अंदर कि हम उस पर्टिकुलर ऑर्गन को आराम देते हैं जो कि किसी भी रोग से ग्रसित है, जिससे कि वो जल्दी से रिकवर कर ले। उसके अलावा जैसे कि किसी को हाइपरटेंशन है या उच्च रक्तचाप है, तो उस कंडीशन में रोगी को सोडियम की मात्रा जो है वो रिस्ट्रिक्टेड देनी चाहिए या कम देनी चाहिए, क्योंकि सोडियम से जो है वाटर रिटेंशन बढ़ता है, इडीमा बढ़ता है, जिससे कि वेसल्स के ऊपर प्रेशर आने की वजह से ब्लड प्रेशर और एलिवेट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारी जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं या उद्देश्य है थेरेपेटिक डाइट की। इसके अलावा हम देखेंगे कि मॉडिफिकेशंस क्या क्या करते हैं या हम आहार की संरचना में क्या क्या परिवर्तन लेके आते हैं। ये एक बेसिक है, डायरेक्टली ये आपके कोर्स में नहीं है कि आपको इसके उद्देश्य पढ़ने, लेकिन आगे जो आप डिजीज़ के अंदर जो थेरेपेटिक डाइट जब आप प्लान करेंगे तो उससे आपको मदद मिलेगी। ये सब पॉइंट्स अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो मॉडिफिकेशन जो है हम डाइट की कंसिस्टेंसी में करते हैं, यानी आहार की संरचना में, कि हमें रोगी को सॉफ्ट आहार या नरम आहार देना है, फीका भोजन या ब्लैंड डाइट देनी है, लिक्विड देना है, किस प्रकार का देना है। तो सबसे पहली डाइट जो होती है जनरली अगर कोई सर्जरी हुई है या रोगी गले के अंदर जो है स्वॉलो करने में प्रॉब्लम है या कोई और
इससे रिलेटेड कोई जो है उसको डिजीज़ है, तो हम रोगी को सॉफ्ट डाइट देते हैं। सॉफ्ट डाइट में आता है आपका उपमा हो गया, खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, एग्स हो गए, बॉइल्ड एग्स, स्क्रैम्बल्ड एग हो गए। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो रोगी को दी जाती हैं। इसके अलावा जो दूसरा प्रकार है थेरेपेटिक डाइट में, जनरली हम लोग जो आहार देते हैं वो है आपका क्लियर डाइट। क्लियर डाइट में क्या होता है कि बेसिकली लिक्विड डाइट या फ्लूइड डाइट, तो जिसके अंदर सबसे पहला प्रकार है क्लियर फ्लूइड डाइट। क्लियर फ्लूइड डाइट में जो फ्लूइड दिया जाता है, यानी रोगी मान लीजिए कोई सर्जरी हुई है, कोई सिवियर जो है कोई घाव है या पेट में कुछ अल्सर है या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, या कैंसर पेशेंट है, कोई ट्रीटमेंट की वजह से नोजिया है, वॉमिटिंग होता है, तो डायरेक्टली जो है और इजीली डाइजेस्टिबल या जो बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए, इस तरीके की डाइट जो है वो दी जाती है। उसे क्लियर फ्लूइड डाइट में बेसिकली आते हैं आपके फ्रूट जूसेस, ग्लूकोज हो गया, पानी हो गया, इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर जो है वाटर या पानी जो है दिया जाता है, जिससे सॉल्ट्स की कमी ना हो। इसके अलावा फुल फ्लूइड डाइट, फुल फ्लूइड डाइट में क्या आता है, जैसे कि दूध हो गया, सूजी का पतला जो है वो बनाकर दिया जा सकता है, कॉर्नफ्लोर को पानी में बॉईल करके वो दिया जा सकता है, एग को जो है दूध में मिक्स करके या इस तरीके से दिया जा सकता है, जिससे कि जो है पोषण प्राप्त हो सके रोगी को। इसके अलावा सेमी फ्लूइड डाइट, सेमी फ्लूइड डाइट तीसरा प्रकार है, जिसके अंदर की हम जो है दलिया दे सकते हैं, एकदम पतला दलिया है, पतली दाल है, या शेक्स है, जैसे बनाना शेक है। बनाना जो है वो एक ऐसा फ्रूट है जो एनर्जी से भरपूर है, या मिनरल्स भी इसके अंदर अच्छी मात्रा में है, तो हम जो है बनाना शेक जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये 3 प्रकार की जो है क्लियर डाइट्स हैं, क्लियर फ्लूइड डाइट, फुल फ्लूइड डाइट और सेमी फ्लूइड डाइट। इसके अलावा हम जो है फीडिंग मेथड्स में भी परिवर्तन लेकर आते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ द पेशेंट, या पेशेंट की क्या स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए हम जो है फीडिंग मेथड्स के अंदर भी थोड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं। जैसे कि इंट्रावीनस फीडिंग। इंट्रावीनस फीडिंग क्या है कि मान लीजिए पेशेंट अनकॉन्शियस है, कोमा में है, या वो डायरेक्टली जो है स्वॉलो नहीं कर सकता है, कोई सर्जरी है, कुछ भी है, ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि पेशेंट अपने आप नहीं ले सकता, तो या मुंह के ज़रिए नहीं ले सकता, या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका इफेक्टेड है, कोई सर्जरी हुई है वहाँ पर, तो इस तरीके की कंडीशन के अंदर जो है हम इंट्रावीनस फीडिंग देते हैं। इंट्रावीनस फीडिंग क्या होती है कि जिसमें नलिकाओं द्वारा सीधा जो है हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर डायरेक्टली जो है कैनुला लगाकर और उस वहाँ पर जो भी पोषक तत्व हैं जो रिक्वायर्ड हैं उनको जो है प्रिस्क्राइब्ड मात्रा में दिया जाता है, जैसे कि जल है या पानी है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स माने जो सॉल्ट्स हैं आपके, है ना, सोडियम, पोटेशियम, और ये सॉल्ट्स जो है ये भी आवश्यक हैं आपके उसके लिए। कार्बोहाइड्रेट है या अमाइनो एसिड्स हैं, है ना, सिंथेटिक। वसा है, वसा को जो है इमल्शन फॉर्म में जो है वो दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है इंट्रावीनस फीडिंग जो है वो दी जाती है अगर पेशेंट स्वॉलो करने की पोजीशन में नहीं हो। इसके अलावा दूसरा प्रकार है ट्यूब फीडिंग। ट्यूब फीडिंग क्या होता है कि जब कोई पेशेंट किसी चीज़ को निगल नहीं सकता है, चबा नहीं सकता है, कोई सर्जरी की वजह से अनकॉन्शियस है, तो उस कंडीशन में नेज़ोगैस्ट्रिक फीडिंग की जाती है। नेज़ोगैस्ट्रिक फीडिंग क्या होती है कि नाक के ज़रिए, नेज़ो माने नाक से संबंधित और गैस्ट्रिक माने पेट, ठीक है। तो नेज़ोगैस्ट्रिक फीडिंग क्या होती है कि नाक के ज़रिए होते हुए नली जो है पेट के अंदर डाल दी जाती है और उस नली से पेशेंट को फीड कराया जाता है। जो भी लिक्विड जो होता है वो डायरेक्टली उसके पेट के अंदर डाल दिया जाता है। उसके अलावा है गैस्ट्रोस्टोमी। गैस्ट्रोस्टोमी में क्या होता है कि अगर पेशेंट की कोई सर्जरी हुई है पेट की, या किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डॉक्टर्स जो हैं पेट के अंदर जो है एक नली डाल देते हैं डायरेक्टली, जिससे कि पेशेंट को उस नली के द्वारा जो है सीधा पेट के अंदर
न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे गैस्ट्रोस्टोमी जिसे हम बोलते हैं। जुजिनोस्टोमी, जुजिनम के अंदर जो है सर्जरी के दौरान जो है नली डाल दी जाती है, जो कि तब तक रहती है जब तक कि पेशेंट हील नहीं होता है, तो उस नली के द्वारा पेशेंट को फीड करवा दिया जाता है। तो ये कुछ फीडिंग मेथड्स हैं। थेरेपेटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये हमने आज देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के अंदर किस प्रकार की डाइट जो है वो होनी चाहिए।